बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों एक साहब मुलाकात के लिए आए और फरमाने लगे कि सहाफ़ी को गैर जानिबदार होना चाहिए। मैंने उन साहब से पूछा कि मसलन कैसे, कोई एक नाम तो लीजिए पाकिस्तानी किसी सहाफ़ी का कि जो इस वक्त गैर जानिबदाराना अंदाज में आपके ख्याल जो है वो सहाफ़त कर रहा है। वैसे मेरी ज़ाती राय में तो गैर जानिबदारी किसी चिड़िया का नाम नहीं है दुनिया भर की सहाफ़त में। तो वो दोस्त साहब सोचने लगे, तो फिर मैंने उन्हें ये बताया कि देखिए साहब के ख़बर देते वक्त तो सहाफ़ी को यकीनन गैर जानिबदार होना चाहिए कि तमाम हक़ाइक़ मुकम्मल तौर पर बयान करे, चाहे वो जो है वो जिस किसी के हक़ में या किसी के भी ख़िलाफ़ में जा रहे हों। लेकिन तज्ज़िया करने की शराइत ये है कि आप वाज़ह तौर पर बताएं उन्हें कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान अब जिस किस्म के हालात से गुज़र रहा है, मेरा ये ज़ाती तौर पे ख़्याल है कि अब हम जैसे सहाफ़ियों को बाकायदा तौर पर एक वाकई पोजीशन लेनी पड़ेगी बताने के लिए, क्योंकि दूसरी तरफ के लोग कब से पोजीशन ले चुके। जो जरदारी और नवाज़ शरीफ की जहालत और जो जरदारी और नवाज़ शरीफ की चोरियों के साथ हैं, वो तो कब के पोजीशन ले चुके, कब की अपनी पोजीशन लेकर उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, चाहे वो हुकूमत के अंदर हों या अपोजिशन में। हालांकि वो ये कहते हैं कि जी मीडिया का काम अपोजिशन करना है, लेकिन जब वो हुकूमत में थे जरदारी और नवाज़ शरीफ, तब भी वो उनकी चापलूसी करते रहे और आज भी उनकी चापलूसी कर रहे हैं। मज़ा और मकसद उनका सिर्फ़ और सिर्फ ये है, मज़े जो उन्हें आ रहे हैं वो सिर्फ ये है कि वो उनकी डीप पॉकेट्स हैं और उन डीप पॉकेट्स के ज़रिए वो अभी भी दोनों तरफ के जो लोग हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, डीप पॉकेट्स रखने वाले भी और जो डीप पॉकेट्स हैं वो भी। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बात करनी है उन 4 लाचार सहाफ़ियों के मुतल्लिक जो कि वाज़े तौर पर डीप पॉकेट्स जो हैं वो साबित हो चुके हैं, जिनमें सुहैल वड़ाइच हैं, नजम सेठी हैं, हामिद मीर हैं और तलत हुसैन हैं। ये वो चारों सहाफ़ी हैं कि जिनको इमरान खान से खुदा वास्ते का बैर है। वैसे तो हमारे कई दोस्त हमें कहते रहते हैं कि बाकी लोगों के ऊपर भी बात किया करें, लेकिन बाकियों को इनके मुकाबले में तो खैर नहीं। मेरा भी कुछ साफ़ती तजर्बा है 20 साल का, तो उनको मैं बच्चे और बलूंगड़े समझता हूँ, इसलिए उनके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। वो बेचारे तो अपने थाट्स के मालिक भी नहीं हैं, वो तो किराए के थाट्स के ऊपर चलते हैं। तो सहाफ़त में नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान, ये वो 4 आपको ये कहना चाहिए कि सियासत के जो हैं वो इनको चाहे कह लें कि अपनी तरफ से ये सियासत के बादशाह बनते थे, लेकिन इमरान खान ने इन चारों को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान। ऐसे ही सहाफ़त में सुहैल वड़ाइच, नजम सेठी, हामिद मीर और तलत हुसैन अपने आप को शायद बहुत बड़ा सहाफ़ी समझते थे, लेकिन इमरान खान की मुल्क के हवाले से पॉलिसियों ने इन चारों का बेड़ा गर्क कर दिया है, क्योंकि ये चारों मुसलसल 3 बरसों से कुछ ना कुछ और बातें कर रहे थे, लेकिन अब जिस किस्म के हालात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, ये चारों अपना समूह जो है वो लेकर रह गए हैं और इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का बुग़्ज़ भरा हुआ है। तो आज हम सबसे पहले आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं सुहैल वड़ाइच के आज के कॉलम का पोस्टमार्टम आपके सामने करते हैं। सुहैल वड़ाइच साहब, जिन्होंने कभी ये कॉलम लिखा था कि ये कंपनी नहीं चलेगी, और अपने हर दूसरे कॉलम के अंदर वो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें करते नज़र आते हैं, फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को बुलाते नज़र आते हैं, फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से कहते नज़र आते हैं कि किसी तरीके से जनाब इंटरफेयर करें और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात करवाएं बारहा। और फिर उन्होंने कॉलम लिखे कि अक्टूबर में जनाब हाथियों के ग्रोहों में तब्दीली होने वाली है, जब जो है वो कुछ जर्नैल तब्दील होने वाले थे, तो उन्होंने कहा नवाज़ शरीफ बड़े समझदार सियासतदान हैं, उन्होंने बड़े सोच समझ कर कार्ड खेले हैं। वो उन्होंने अक्टूबर सितंबर का जिक्र इसलिए किया है कि लॉन्ग मार्च होगा तो फलां होगा तो ये होगा, तो जर्नैलों की तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो ISI का जो है वो सरबराह चेंज होगा, तो जर्नैल कोर कमांडर्स चेंज होंगे, तो इस दौरान ये होगा और वो होगा। यानी उन्होंने एक फजूल की, जिसको कहना चाहिए कि दरोग गोई का मुजाहरा करते हुए ऐसी ऐसी थ्योरियाँ बेची कि हम हैरान होते हैं कि आज उनको शर्म भी नहीं आती कि अगर अपने वो कॉलम वो उठाकर पढ़ लें तो क्या वो आईना देखने के भी काबिल रहेंगे। इसी तरह जो है वो जो दीगर साहिबान हैं, हामिद मीर हैं, तलत हुसैन हैं या नजम सेठी साहब हैं, इनके जो सहाफ़ती करतूत हैं वो हम आपके सामने पेश करते रहते हैं। और मुझे पता है कुछ लोगों को बड़ा गुस्सा आता है, मुझे पता है कुछ लोगों को बड़ा गुस्सा आता है, कुछ लोग आके कमेंट करते हैं आप कौन हैं, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, आप उनसे जेलस हैं। भाई, मेरा 20 साल का अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़त के अंदर तजर्बा है, और आपका जो पसंदीदा सहाफ़ी है, मुझ पर एतराज़ करने वालों का ना, मुझ पर एतराज़ करने वालों का जो पसंदीदा सहाफ़ी है, उसका फ़ोन नंबर मुझसे लीजिए और उसको एक कॉल करके पूछ लीजिए कि फयाज़ राजा कौन है, या उनका सहाफ़ती प्रोफाइल क्या है, या मुल्क के 3 बड़े इदारों जंग, नवाए वक्त और डॉन में कैसे वो काम करते रहे, उनका प्रोफाइल क्या है, किस किस्म की रिपोर्टिंग वो करते रहे, कौन से आलमी स्टैंडर्ड्स वो पूरे करते रहे। तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा कि फयाज़ राजा सुहैल वड़ाइच, नजम सेठी, हामिद मीर और तलत हुसैन पे आखिर क्यों बात करता है। तो आपको अच्छी तरह आपकी खारिश भी मट्ठी हो जाएगी। मैं आपके सामने सबूत रखता हूँ, आप जनाब आगे से
कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये सब सबूत पसंद नहीं आते, तो फिर मजबूरन उनके पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं होता कि वो गाली दें। तो आपकी गालियों से हम दबने वाले नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोग हैं जो हमारा प्रोग्राम पसंद करते हैं और हमें बड़ा इनकरेज करते हैं, और हम ये प्रोग्राम और ये जो जहाद है ये इंशाअल्लाह ताला जारी रखेंगे। और इस वक्त हम तारीख के ऐसे नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं कि इस वक्त बाकायदा तौर पर पोजीशन लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो लोग जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया ये कब से पोजीशन लिए हुए हैं और इस मुल्क की जड़ों को, इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क की सियासत को और इस मुल्क की सहाफ़त को खोखला कर रहे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने आज फरमाया बेहतर मईशत बदतर सियासत। मैंने आपको बताया कि इन्होंने कालम लिखा था ये कंपनी नहीं चलेगी और इमरान खान पे इन्होंने तनकीद की थी, और उसके जवाब में मैंने एक वीडियो भी की थी कि इन्होंने मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को जनाब अली वो बूट चमकाते हुए दिखाया था, और मैंने ये कहा था कि बूट तो आप चमकाते हैं। और उसके बाद खैर इन्होंने वो टाइटल भी बदल दिया क्योंकि वो सिर्फ बेचने के लिए था किताब, उसके अंदर इनके वही कालम थे जो झूठ साबित हो चुके थे। आज के पूरे कालम के अंदर मैं ढूंढता रहा कि शायद ये किसी जगह इन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को या फ़ौज को इन्होंने मुखातिब किया हो, लेकिन इनका मुखातिब आज सिर्फ और सिर्फ इमरान खान थे। गोया इन्होंने ये नहीं मान लिया है कि कंपनी चलेगी तो खान की चलेगी। गोया इन्होंने थूक कर चाट लिया है, और जो 4 का टोला जिसमें से 3 तो पहले ही लाचार हो चुके थे, तलत हुसैन, हामिद मीर और नजम सेठी साहिबान, इस वक्त उनके पास किसी टीवी चैनल के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं है, और 2 साहिबान जो है वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं हमारी तरह, जो कि इससे पहले जो है वो जो मज़दूर साफ़ी हैं उनका मजाक उड़ाया करते थे, और हामिद मीर भी मज़दूर साफ़ियों का क्योंकि मजाक उड़ाते रहे हैं, तो उनका मुस्तकबिल भी, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि जब आप बहुत ज़्यादा गरूर के किसी आला दर्जे पर पहुँच जाते हैं, लोगों को अपनी तरफ से आप दूसरों को कमतर समझते हैं, तो फिर जो आपका अंजाम होता है वो बहरहाल अच्छा नहीं होता। सुहेल वड़ाइच साहब फरमाते हैं खुशी और तमानियत की बात है कि अचानक मुआशी इशारियों में बेहतरी आना शुरू हो गई है। 2-2.5 साल से शरह नमू से लेकर हर एक मुआशी इशारिया मनफी या कमज़ोर रुझानात का हामिल था, मगर अब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से लेकर शोबा ज़राअत तक हर एक में बेहतरी का रुझान नज़र आना शुरू हो गया है। अरे भाई, कोई आपसे पूछे कि अगर आपको इंतखाबी अमल के साथ साथ, सहाफ़त के साथ साथ मुआशियात की भी अलिफ बे का भी नहीं पता, तो आप यही कहेंगे कि अचानक मुआशी इशारियों में बेहतरी आना शुरू हो गई है। आपका ये जुमला ही गलत है। नीचे आप फरमा रहे हैं कि गुज़श्ता 2.5 बरस में हर इशारिया ख़राब था। आपको इस बात का नहीं पता कि इकनॉमिक्स में डेवलपमेंट कैसे होती है, मईशत कैसे बेहतर होती है। तो हम आपको आसान अल्फाज में समझा देते हैं। आपको अगर समझ आए तो आप भी सुहेल वड़ाइच साहब को टैग कर दीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। पाकिस्तानी मईशत की हालत थी कि पाकिस्तानी मईशत ने गंदे और फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। अब इमरान खान ने ये मईशत ठीक करनी थी। अब इमरान खान ने एक एक करके ये गंदे और फटे पुराने कपड़े उतारना शुरू किए मईशत के ऊपर से। जब वो कपड़े आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हुए, तो इन जैसे जो साहिबान हैं, जिनको मैं 1.5 दानश्वर कहता हूँ, हामिद मीर, तलत हुसैन, नजम सेठी और सुहेल वड़ाइच, इन्होंने कहना शुरू कर दिया पाकिस्तानी मईशत नंगी हो गई है। अब जब नंगा करने के बाद पाकिस्तानी मईशत को इमरान खान ने उसे नए कपड़े पहनाना शुरू कर दिए हैं, तो अब लिबास देखकर इनकी आंखें चुंधिया गई हैं। ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये अचानक कैसे बेहतरी आना शुरू होगी, क्योंकि इन्हें बेसिकली पता ही नहीं कि किसी मुल्क की इकनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, किसी मुल्क का सिस्टम कैसे चलता है। इनको तो इवन उस शोबे का नहीं पता जिस शोबे से इनका ताल्लुक है। ये मत समझ लीजिए, ये मत सोचिए कि आप किसी बड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ जाएंगे, आप लोगों के आप जंग एडिटोरियल पेज के जो है वो इंचार्ज बन जाएंगे, आपके कहने से गलत मलत जंग पेज के ऊपर छपता रहेगा और लोग को आपको मान लेंगे। यहाँ पे कुछ लोग दिमाग से भी सोचते हैं, कुछ लोग अकल से भी काम करते हैं। पाकिस्तानी अवाम जानती है कि आप कौन हैं। तो जनाब, आपको जब एक बात का पता ही नहीं है, गंदे फटे पुराने कपड़ों को आप समझते रहे कि हमारी मैशत बड़ी ज़बरदस्त है। इमरान खान ने एक एक करके वो गंदे फटे पुराने कपड़े उतारना जब शुरू किए मैशत के ऊपर से, तो आप कहने लगे कि मैशत नंगी हो गई है, मैशत तबाह कर दी है, मैशत का बुरा हाल हो गया है। आज जब वो कपड़े, ये याद रखिए हमेशा, जब भी आपने कोई भी लिबास भी किसी का चेंज करवाना है, उसने गंदा फटा पुराना, उसके ऊपर दाग लगे हुए हैं, वो किसी जगह गिर गया बंदा, उसने गंदे कपड़े, कीचड़ में लथपथ है, तो उसके कीचड़ में लथपथ जो कपड़े हैं उसके ऊपर नए कपड़े नहीं पहनाए जाएंगे। पहले उन कीचड़ में लथपथ कपड़ों को उतारा जाएगा। उन्हें जब उतारा जाएगा तो थोड़ी देर के लिए वो शख्स नंगा हो जाएगा। आप उसे देखेंगे और आप कहना शुरू कर देंगे, ओ हो, इमरान खान ने तो तबाह कर दिया, इस बंदे ने तो कपड़े पहने हुए थे, इमरान खान ने इसे नंगा कर दिया। तो जनाब, अब जब इमरान खान उसे नए कपड़े पहनाना शुरू हुआ है, तो अब आपकी आंखें चुंधियाना शुरू हो गई हैं। अब आप फिर इमरान खान से दरख्वास्त कर रहे हैं। इस कॉलम में मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि किसी जगह अब उन्होंने फौजी इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया हो। इनकी खारिश मट्ठी हो चुकी है सुहेल वड़ाइच साहब की, इनको पता चल चुका है कंपनी यही चलने वाली है। फरमाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त बहुत पुरएतमाद हैं। मईशत में बेहतरी की खबरों ने उन्हें और मजबूत और तवाना बना दिया है। उनके लिए अब ज़रूरी हो गया है कि वो सियासत के फटे हुए दिल को भी सीने की
कोशिश करें। हुकूमत और अपोजिशन का इख्तलाफ तो हमेशा कायम रहता है, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ना है। ज़रूरत इस बात की है कि इख्तलाफात के बावजूद कानून साजी के लिए माहौल बनाया जाए। मोहतरम सुहेल वड़ाइच साहब, आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं है। फवाद चौधरी साहब हर अगले दिन अपोजिशन को बुलाते हैं कि आएँ हमारे साथ बैठ जाएं, और इमरान खान खुद कई मरतबा ये बात कर चुके हैं कि आएँ हमारे साथ कानून साजी के ऊपर बैठें। एनआरओ नहीं मिलने वाला। सुहेल वड़ाइच साहब, आप जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, एहतसाब का अमल नहीं रुकने वाला, क्योंकि जब ये फटे हुए दिल को सीने की कोशिश करेंगे ना इमरान खान, तो उसके साथ साथ उन चीज़ों के ऊपर भी पर्दा पड़ जाएगा जो आप जैसे सहाफ़ियों ने मुल्की सियासतदानों से फ़ायदे उठाए हुए हैं। अभी उसको भी तो नंगा करना है जनाब। हामिद मीर, नजम सेठी, सुहेल वड़ाइच साहब, तलत हुसैन साहब, इसलिए ज़रा सब्र कीजिए और सुहेल वड़ाइच साहब से वो बाकी लोग भी सबक सीख लें जो छोटे मोटे साफ़ी हैं ना। खैर बड़े तो ये भी नहीं है, तो वो जो छोटे मोटे साफ़ी हैं वो ज़रा इनसे सबक सीख लें कि जब आपको किसी भी चीज़ की बेसिक्स का ना पता हो, ना आपको मैशत का पता हो, ना आपको सियासत का पता हो, ना आपको इंतखाबी अमल का पता हो, और ना ही आपको सहाफ़त का पता हो, तो फिर इस तरह की बातें नहीं करते कि मैशत तबाह होगी, फलां हो गया। आज जब मैशत ठीक हो रही है तो आप कह रहे हैं अचानक ठीक होना शुरू होगी है। ये अचानक नहीं ठीक होती। इसके लिए इमरान खान ने तुम जैसे लोगों की गालियाँ सुनी हैं 2.5 बरस, 3 बरस, उसके बाद ये मैशत ठीक हुई है, क्योंकि वो अपने काम लगा रहा है। अगर तुम्हारी गालियां सुन के वो गंदे कपड़े ही रहने देता ना कि इसी को पेमंद लगाते रहो, तो आज ये मैशत बेहतर ना होती। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।